Hello everyone. Okay, so I really wanted to talk about this particular show Laughter Chefs. ये इंतहाई मज़े का शो है, ठीक है? और बहुत ही लाइटेड है, बहुत रियल बेस्ड है क्योंकि आपको रॉ मटेरियल भी नज़र आ जाता है इसमें। इवन उनकी गलत सलत उल्टी पुल्टी कुकिंग भी आपको नज़र आ जाती है, मज़े की लगती है। और जब रिज़ल्ट आता है तो पता भी चल जाता है कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। अनलाइक मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी, जो ऐसा लग रहा है कि हर सेलिब्रिटी इतना परफेक्ट खाना बना रहा है और फिर उसके पीछे भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि पहले से प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। खैर कुछ एपिसोड्स के बाद ही मज़ा आना बंद हो गया था, बहुत ही एग्जेजरेटेड उसको भी ड्रामाई अंदाज दे दिया था। बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट लाफ्टर शेफ। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो कि इन्वायरमेंट कितना एक इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है कि आप शो की नोयत देखो कि आपको हंसना है, हंसाना है, तफरीह करनी है, मजाक करना है। तो ऐसे कंटेस्टेंट जिन्होंने बिग बॉस में तोड़ फोड़ मचा दी थी, अभिषेक, समर्थ, अंकिता, वो यहाँ पर फिर भी इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं अपने सारे मुद्दों को साइड पे रखते हुए। इवन मनारा, आई डोंट लाइक जिस तरीके से बेचारी टारगेट होती है अपनी ड्रेसिंग को लेकर और अपने एक्सप्रेशंस को लेकर। भारती बहुत मजाक उड़ाती है इसका, ठीक है, स्पेशली इसके मुंह टेढ़े करने के ऊपर। और हरपाल जी भी डांट देते हैं इसको, जबकि पिछले सीज़न में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अच्छी कुकिंग नहीं करते थे। बट मनारा कोशिश करती है लेकिन उसको अक्सर डांट ही पड़ती रहती है, बट शी ट्राइज हर बेस्ट। एक चीज़ है जो मुझे समझ में आई इस शो से, विच आई लर्न, कि आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। कि ऐसे लोग जो कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व रहते हैं अपने दूसरे इन्वायरमेंट की वजह से, दूसरे शो की वजह से, वो यहाँ पर कितना सिविलाइज्ड बिहेव करे। इवन कश्मीरा, आई स्टार्टेड लाइकिंग हर इन दिस शो। अदर देन दैट, जो उसका एक इमेज है, जो उसका एक ब्लंटनेस है, इवन उसकी संभावना की जो दोस्ती की दरारें आई थी, आई थिंक उसने नाम तो नहीं लिया बट मोस्टली वो हिट तो उसी को ही किया है। और जिस तरीके से वो उसके व्लॉग में फीचर हुई थी, वो भी एक बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर नज़र आया था। लेकिन यहाँ पर शी इज़ सो लाइवली, शी इज़ सो फनी, शी इज़ सो इनटू, इसके अंदर का इनर चाइल्ड नज़र आ जाता है। बट सैडली एक चीज़ है जो मुझे बॉदर करती है, वो यहाँ पर है अंकिता और विकी का रिलेशन। यहाँ पे भी वही लड़ाई झगड़े, कांस्टेंट पोकिंग। इवन के मनारा का जो है वो बस इस काउंटर पे आना ही इतना ज़्यादा उसको प्रॉब्लमेटिक कर देता है। जबकि मैंने खुद देखा है कि जब अभिषेक के साथ हो, समर्थ के साथ हो, आराम से गले लग जाती है, चिपक लेती है। तब विकी तो इनसिक्योर नहीं होता बट शी गेट्स इनसिक्योर अ लॉट। और वो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट करता है, विच आई फील दैट शी रियली नीड्स हेल्प, शी रियली नीड्स टू टेक थेरेपी, क्योंकि वो अपना पुराना बैगेज ना इस रिलेशनशिप में लेकर आई है और उसकी भी धज्जियाँ उड़ा रही है। बिग बॉस में कम धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई थी। खैर उस पर तो मैं एक सेपरेट बात करूँगी। बट यहाँ पर इससे ये अंदाज़ा होता है कि इतने डिफरेंट माइंडेड पीपल भी जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं और माहौल ऐसा है फ़नी, तफरी, और एक कांस्टेंट पता है कि शो का मीडियम ही है कि यू हैव टू लाफ, यू हैव टू मेक अदर लाफ, और उसके साथ साथ आपको कुकिंग भी करनी है, उसके साथ साथ आपकी कुकिंग बैटल भी है। सो यू फील हैप्पी, यू फील लाइटर, कि अगर आपका मूड थोड़ा सा लो भी है एंड इफ़ यू वांट टू सी समथिंग जो कि बहुत लाइट नोट पर हो, तो ये शो परफेक्ट एग्जाम्पल है। सीज़न 1 वाज गुड क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट न्यू था, अट्रैक्टिव था, तो वैसे ही लोगों के लिए इतना चार्मिंग था कि अरे वाह, इस तरीके का भी एक शो हो सकता है, ठीक है। तो सीज़न 1 भी मैंने फॉलो किया था, मुझे अच्छा लगा था। इवन राहुल वो समवन जो मुझे लगता था कि अरे यार ये क्या है, इसको क्यों लिया है, ही डजंट डू एनीथिंग। और कट्टू सीज़न 2 में कम्प्लीटली ड्रास्टिक चेंज, ना सिर्फ कुकिंग कर रहा है बल्कि बता रहा है, बल्कि इवन फ़नी भी लग रहा है। इवन आई लाइक द एपिसोड अभी जो लास्ट मैंने देखा है, मनारा और इसकी जोड़ी जो है स्वैप हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का बॉन्डिंग, दोनों का एक अच्छी दोस्ती यारी नज़र आए, एक अच्छी बॉन्डिंग दिखी। अदर देन दैट, समर्थ, आई लव समर्थ इन दिस शो। वो इतना फ़नी है, वो वाकई में बहुत फ़नी है। बिग बॉस में तो चलो उसकी इक्वेशन बिकॉज ऑफ ईशा, वी ऑल नो कि कितना उसके अभिषेक के साथ गंद मची रहती थी। मनारा के साथ वो तब भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, उसका ब्रोमेंस बहुत अच्छा चल रहा है। रूबीना से जो उनको डांट पड़ती रहती है, उस पर भी जिस तरीके से द वे ही रिप्लाइज, इट इज़ क्वाइट फ़नी, और मुझे बहुत मज़ा आता है इन दोनों को देखने में। इवन अभिषेक इज़ सो फ़नी, जितना वो फ्लर्टी है रूबीना के साथ, ठीक है, वो भी इतना चेप तो नहीं लगता, ना गंदा लगता है, इट इज़ क्वाइट गुड, एक डिसेंट वे में और रूबीना लिटरली मेक्स देम फील दैट शी इज़ नॉट इवन मैरिड और हैव 2 चिल्ड्रन, शी बिहेव्स लाइक अ सिंगल वुमन।
और सही है, वो उसकी अपनी चॉइस है। शुरू के 3-4 एपिसोड में मुझे लिटरली वो बहुत इरिटेटिंग लगी थी कि बहुत ज़्यादा बस एक ही जगह पे जाके बैठ जाना, कुछ इन्वॉल्व ना होना एंड एवरीथिंग। बट 5वें, 6ठे, 7वें एपिसोड्स के बाद मुझे लगा कि शी गॉट एडजस्टेड। जबकि बाकी जोड़ियाँ तो वैसे भी पुरानी हैं, तो उनको तो वैसे भी पता था। आई थिंक रुबीना और राहुल वैसे ही वो जोड़ी है जो बिग बॉस में कितना ज़्यादा इनकी मगजमारी होती थी। बट जिस तरीके से वो यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। और अभी जाकर तो बहुत ही मज़े का था। एल्विश के साथ उसकी एक अच्छी जुगलबंदी नज़र आई, बड़ा अच्छा लगा। जब विवियन आया था, दैट वाज़ वेरी गुड। बट एक चीज़ है जो मैंने नोट की है, वो ये है कि भारती का रोल इस सीज़न में बहुत कम है। पिछले सीज़न में शी वॉज़ क्वाइट एक्टिव, शी यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ जोक्स। इवन टेस्टिंग के टाइम पे भी शी वॉज़ वेरी एक्टिव एंड प्रो। बट अभी टेस्टिंग के टाइम पे भी उसका कोई इतने ख़ास रिमार्क्स नहीं होते या इतने ख़ास उसके लाउड रिएक्शंस नहीं आते जो पहले आते थे। अभी शुरू के एपिसोड्स में 1, 2, 3 शी वॉज़ क्वाइट गुड। बट अभी लास्ट में तो ऐसा लगता है कि बस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के लिए वो रह गई है, या गैस लाइटर और एक्शन, समथिंग लाइक दैट। हरपाल जी का तो रोल वैसे भी वो चखने चखाने और सीखने सिखाने वाला है, तो उनका तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं, बहुत कम ही उनके एक्सप्रेशंस लिए जाते हैं। बट भारती का एक्टिव रोल था। बट अभी मुझे ऐसा महसूस होता है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन सीज़न 1 में अगर मैं कंपेयर करूँ तो सीज़न 2 में कम है। अब्दू इज़ वेरी गुड, आई लव अब्दू, द वे ही इज़ डेडिकेटेड, डिसिप्लिन अबाउट हिज टास्क। अपनी जगह से हिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाता है, काम पे फोकस करता है, कोशिश करता है। ही पुट्स हिज माइंड एंड हिज एफर्ट्स, और वो नज़र आता है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक तरीके से उसके लिए चैलेंज है। आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि जब सामान देने की बारी आती है या आपको पेंट्री में जाना होता है, तो अब्दू का नाम भी लिया जाता है और इतना नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश जाती है, विच इज़ अमेजिंग। उसके लिए छोटा सा टेबल दिया गया है जिस पे वो खड़े होकर बनाता है या कुर्सी पे बैठ के बनाता है। दैट इज़ कम्प्लीटली आई वुड अडोर एंड आई वुड अप्रिशिएट द चैनल एंड दिस थॉट कि बहुत ही माइंडफुल डिसीजन है। और इस तरीके से अब्दू और कृष्णा की जोड़ी है, दैट इज़ सुपर्ब। इवन इस सीज़न 2 में कृष्णा भी काम कर रहा है, कुकिंग कर रहा है और बहुत सारे स्टार्स भी जीता है कृष्णा और कश्मीरा मिल के। सो वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। अब्दू और कृष्णा की जोड़ी सुपर हिट थी। अभी जो मुझे दिखाई दिया है, क्योंकि मैंने अभी पता नहीं लेटेस्ट वाले शायद नहीं देखे, 15th लास्ट मेरे एपिसोड देखे जो जोड़ी स्वैप हुई थी वो वाला ही, कि आई थिंक अब्दू ने शो छोड़ दिया है और अब उसकी जगह पे करण आ गया है। आई लाइक करण, पिछले शो में भी वो अच्छा था, उसकी अर्जुन की जोड़ी बहुत अच्छी थी। बट आई विल मिस अब्दू, क्योंकि अब्दू एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर है। बिग बॉस में भी वो फ़नी था। उसकी इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वो जो मिक्स करके बोलता है, जिस तरीके से चुप कर रहे तू, उस तरीके से बोलता है। सो आई वुड मिस दैट। बट दिस शो इज़ कम्प्लीटली गुड। अभी पिछले दिनों में आई वॉज क्वाइट लो और मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ फील पॉजिटिव, फील हैप्पी। मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि जेठालाल देख देख के भी बंदा तंग हो जाता है, वही रिपीटेटिव एपिसोड। और नए तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। इतना करेज अभी मेरे अंदर नहीं है कि मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है इसके ऊपर पॉडकास्ट नहीं, इसके ऊपर मेरा पूरा सीज़न 1 आ सकता है। बट आई विल ट्राई, आई विल सी दैट। लेकिन अभी फिर मैंने ये स्टार्ट किया सीज़न 2 एंड आई वाज लाइक कि चलो जो है ये देखते हैं। सो आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोर एपिसोड्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप कि ये सीज़न लंबा चले या इसके मल्टीपल सीज़न ज़रूर आए। इवन मुझे सुदेश जी के लिए खैर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस सीज़न में वो इतने एक्टिव नहीं है। वो थोड़ा पजल है मनारा से, या उनकी कुकिंग बैटल इतनी अच्छी नहीं जाती, वो थोड़ा सा तंग हो जाते हैं। निया के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। आई लव निया, द वे उसकी वो सुहागन चुड़ैल भी उन्हीं दिनों में आ रहा था, तो मैं दोनों फॉलो कर रही थी। तो मुझे वो चुड़ैल वाली में वो चुड़ैल फील ही नहीं होती थी क्योंकि सीज़न 1 लाफ्टर शेफ में वो बहुत फ़नी थी। जन्नत रीम दोनों बहुत अच्छे थे, वो भी मुझे बड़े मज़े के लगते थे। जेंजी होने के नाते भी उनकी कुकिंग बहुत अच्छी होती थी, कोशिश बहुत अच्छी होती थी। तो ये है, अली की कुकिंग तो ऑफ कोर्स आला लेवल की थी। बट बस जो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगते हैं वो विक्की और अंकिता ही लगते हैं। विक्की इज़ गुड, वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इवन जब भी उसको कोई भी पार्टनर मिलता है, सो ही इज़ क्वाइट गुड, कंफर्टेबल, नो फस, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिसिप्लिन है, चाहता है, इतना इधर उधर काउंटर पे भी फिरता हुआ नहीं दिखता है और कोशिश करता है कि अपनी तरीके से करे। लेकिन अंकिता के साथ जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन फीलिंग आती है, एक
एम्बैरेसमेंट वाली सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी ऐसा लगता है कि इस शो में यहीं पे ही कुछ क्लैश हो रहे हैं। पिछले सीज़न में इक्का दुक्का अगर हुआ था तो अली और कश्मीरा के बीच वो भी इतना ख़ास नहीं था और वो भी कवर हो गया था। लेकिन इस दफ़ा तो इनकी लड़ाई झगड़े, यू नो, शी गेट्स इनटू ट्रबल, शी मेक्स विकी इन अ बैड लाइट। और फिर वो चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करके और इरिटेट होकर एक जेलेसी फैक्टर जो उसका आता है, उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा आ जाता है। विक्की का नहीं आता है कि जब वो किसी लड़के से बात करती है या जब वो तफरी करती है समर्थ के साथ। और एक और चीज़ भी मैंने नोट की है, वो हर किसी से जेलस हो जाती है। मतलब जब भी दूसरों, अगर रुबीना को अटेंशन मिल रही है कृष्णा की तरफ से, शी गेट्स जेलस। रुबीना ने गाना गाया तो समर्थ ने कमेंट किया कि सुर तो है, और जब अंकिता ने गाया तो समर्थ ने कहा इग्नोर करो इग्नोर करो। तो उसका फेस इतना अजीब सा हो गया था, एंड इट वाज लाइक कि शी रियली वांट्स टू बी ऑन नंबर वन एंड शी वांट्स टू हैव ऑल द अटेंशन। शी इज़ मेन कैरेक्टर सिंड्रोम टाइप ऑफ अ पर्सन, जिसको लगता है कि बस हमेशा उसको अटेंशन मिलनी चाहिए, हर चीज़ उसको सब अप्रिशिएट करें, हर चीज़ उसको दे। एक वो जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है वो ढूंढती रहती है। तो मुझे लगता है वहाँ इसका काम ख़राब हो जाता है। इस चीज़ में वो तफरी कर सकती है, जब तफरी करती है, हंसती है, अच्छी लगती है, लेकिन वो बहुत कम होता है, ठीक है। और हरपाल जी इज़ अ क्यूट जज, आई वुड से। बेचारे उनका करेज है, जिस तरीके की डिशेज़ ये लोग बनाते हैं, वो बेचारे कच्ची पक्की ग्रेवी भी चख रहे होते हैं। सो आई फील बैड फॉर हिम, बट ऑफ कोर्स ही इज़ अ शेफ़। सो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है कि ओके फ़ाइन, इस तरीके से भी किया जा सकता है और इतनी इनोवेशन भी हो सकती है। और जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है, वीडियो देख के दे ट्राई। सो कुकिंग इज़ एन आर्ट, आई नो, एंड एवरीबडी इज़ नॉट आर्टिस्ट बट दे ट्राई। सो दैट मेक्स मी फील कि इट इज़ गुड। दोनों तरीके से अच्छा है, क्योंकि कुकिंग वैसे भी एक किस्म की थेरेपी होती है, और जब ये सेलिब्रिटी कर रहे होते हैं और बड़ा रियल रॉ नज़र भी आ रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फेक हो, कहीं से कुछ चुरा के किसी का बना लिया, कुछ जल गया, कुछ खपट गया, तो वो दिखता है। मास्टर शेफ़ की तरह नहीं, इतनी खूबसूरत डिशेज़ होती हैं उनकी, तो ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि क्या ही बात है, ठीक है। सो ओवरऑल आई वुड से इट्स दिस शो इज़ 10/10। सीज़न 1 भी बहुत अच्छा था, सीज़न 2 भी बहुत अच्छा है। सो ये सबको देखना चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट, अगर आप कुछ ऐसा फील गुड टाइप का देखना चाहते हैं, सो आई वुड रिकमेंड, ये ज़रूर देखना चाहिए। और बड़ा मज़े का है। इवन एल्विश इज़ सो फनी। मैंने एल्विश को कभी फॉलो नहीं किया है सोशल मीडिया के ऊपर, बस इधर उधर वही कंट्रोवर्सी जो कहते हैं कि होती है उससे रिलेटेड। बट यहाँ पर अब्दू के साथ उसका वन लाइनर, अभिषेक समर्थ के साथ उसका वन लाइनर, रुबीना के साथ उसका वन लाइनर, टोटल धमाल। खूब अच्छा, खूब मज़े का, इतना डिसेंट, इतना क्यूट लग रहा है एल्विश भी। सो आई फील ये शो का नेचर ऐसा है कि ये सबके अंदर का इनर चाइल्ड निकालता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है। मुझे बोलते हुए इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बोलते हुए इतना मज़ा आ रहा है कि आई डोंट नो एम आई मेकिंग सेंस और नॉट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक माई हार्ट आउट अबाउट दिस शो। इट इज़ कम्प्लीटली रिमार्केबल शो, एंड आई फील कि हर किसी को ये शो लाजमी देखना चाहिए, ठीक है। आप सीज़न 1 शुरू करो, सीज़न 2 देखो, कोई भी रैंडम एपिसोड देख लो। ये कोई वो थोड़ी है कि आपको फॉलो अप करना ज़रूरी है कि पहला देखोगे तो दूसरा समझ में आएगा। आप कोई भी एपिसोड देखोगे तो उसमें कुकिंग ही है, ठीक है। 2 बैटल्स होती हैं, एक में सामान दे देते हैं, एक में पेंट्री में जाके सामान खुद लेना होता है और बनाना होता है। सो बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा, बहुत मज़ा। आप अब्दू के बिना आई डोंट नो कितना अच्छा होगा नहीं होगा। बस करण का जो है, मैंने वो क्लिप देखा था जिसमें उसकी एंट्री है, भारती गॉट इमोशनल एंड ऑल, बट बहुत मेकअप किया हुआ था यार, बहुत मेकअप किया हुआ था। मतलब ठीक है आप करो, लेकिन इतना तो करो ना कि इतना तो नज़र ना आए। मतलब वो इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। मतलब सब करते हैं टचअप, आई डोंट माइंड कि अगर कोई लड़का करे ना करे, वो आप करो भाई, लेकिन ऐसा तो करो ना। मतलब लड़कियों पे भी बुरा लगता है कि बहुत हैवी फाउंडेशन लगा दिया हो, तो बहुत हैवी था, तो इट वाज क्वाइट कि देखा नहीं जा रहा था, अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था शायद या तो बहुत ज़्यादा ही कैमरा पड़ रहा है या क्या, आई डोंट नो। बट ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, लाइटर नोट पर है, तफरी है। आई लाइक भारती, मुझे भारती की कॉमेडी अच्छी लगती है। पता नहीं वो क्यों इसमें बहुत कम इन्वॉल्व है या इतना ज़्यादा नहीं है, आई डोंट नो। शायद एडिटिंग में इतना कट जाता है, या वो वाकई उसको बोला गया है ऐसा, आई हैव नो क्लू विद दैट।
लेकिन मैं उसके व्लॉग्स फॉलो करती हूँ तो वो कमी वहाँ पूरी हो जाती है। लेकिन अच्छा लगता है द वे शी इज़ सपोर्टिव, द वे शी इज़ हेल्पफुल, जोक ले भी लेती है, जोक कर भी देती है। थोड़ा बहुत मनारा के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एंड एवरीबडी डज़ दैट, तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए बिकॉज शी इज़ लाइक दैट। तो अभी इतनी प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है, सो हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज़ माई रिमार्क फॉर लाफ्टर शेफ। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, डू वॉच दैट। बाय बाय।